नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर बिजनौर से है, जहां पर एसडीएम के नेतृत्व में योगा सप्ताह के दूसरे दिन योगाचार्य गुरु डॉक्टर दीपक अरोड़ा ने योगा अभ्यास कराया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह के श्रृंखला के दूसरे दिन एसडीएम ऋतु रानी के नेतृत्व में तहसील के सभागार कक्ष में योग कार्यक्रम किया गया। योग कार्यक्रम में एसडीएम सहित राज्य विभाग एवं तहसील स्टाफ कर्मचारियों ने योग किया। योगाचार्य डॉक्टर दीपक अरोड़ा ने टिप्स देते हुए कहा कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए योग करना अनिवार्य है। एसडीएम ने कहा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। योग करने से कई बीमारियां दूर होती हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा योग करना चाहिए ताकि आने वाली बीमारियों से छुटकारा पाया जा सके। नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें शासन के निर्देशानुसार पूरा सप्ताह एक मनाया जाएगा। 15 जून से 21 जून तक का ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें सभी तहसीलों को अपने अपने आसपास के क्षेत्रों को योग के कार्यक्रम से जोड़ना है। इस बार की जो थीम है वो थीम भी रखी गई है कि हर आंगन योग, यानी कि हर घर तक हमें योग को पहुंचाना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कन्नौज से, जहां पर मंत्री असीम ने प्रेस वार्ता करते हुए मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उनकी 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। मंत्री असीम अरुण ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 9 साल में जो काम हुआ है वह अभूतपूर्व है। वहीं मंत्री ने मनमोहन सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि पिछली सरकारों ने नीतिगत फैसलों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया। मोदी जी ने भारत को विकास के रास्ते पर ले जाकर आगे बढ़ाया। कन्नौज में हो रहे विकास कार्यों का भी असीम अरुण ने ब्यौरा दिया। कहा कि जीटी रोड चौड़ीकरण पीएम मोदी की विकास परक सोच का नतीजा है। प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य है आपके माध्यम से कन्नौज के सम्मानित नागरिकों तक ये विषय रखना कि मोदी जी के सेवा काल में 9 साल में क्या क्या हमने प्रयास किए, कितने हम सफल हो चुके हैं और कुछ काम और अभी हो रहे हैं जो हमें आशा है कि अगले 1 वर्ष में हम लोग और सफलताएं प्राप्त करेंगे। उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। एक प्रेस नोट भी आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन उस प्रेस नोट से ज़्यादा पहले मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 9 वर्ष पूरी तरीके से बड़े बदलाव वाले रहे और उससे पिछले 10 वर्ष जो यूपीए सरकार के थे वो पूरी तरीके से नीतिगत व्यवस्था को ठप कर दिया गया था। अंग्रेजी में जिसको पॉलिसी पैरालिसिस कहा गया, कोई भी नई नीतियाँ नहीं बनी। जो नीतियाँ बनी भी उनको बार बार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार थी। एक ही उदाहरण अगर लें तो 2G 3G के जो आवंटन हुए, ऑक्शन हुआ, उसको लेकर के हजार करोड़ का घोटाला हुआ, ये सबके सामने आया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के माध्यम से आया। आज जब 5G का रोल आउट हो रहा है तो आप देख रहे हैं कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं। आज भारत में जितने मोबाइल फोन हम लोग प्रयोग करते हैं, 90% से ज्यादा मोबाइल फोन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पर सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गौलापुर विधानसभा की ओर से प्रेस वार्ता संपन्न हुई है, जिसमें मुख्य रूप से मोदी सरकार के 9 वर्ष गरीब कल्याण को समर्पित रहे। आजमगढ़ सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने पर आजमगढ़ जनपद के गौलापुर विधानसभा की तरफ से प्रेस वार्ता कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मोदी सरकार के 9 वर्ष गरीब कल्याण सेवा को समर्पित रहे, जिसमें विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख सत्येंद्र राय निवर्तमान प्रत्याशी गौलापुर विधानसभा ने किया। उन्होंने बताया कि देश वह दिन नहीं भूला है जब 1 रुपए भेजा जाता था तो लाभार्थी को 15 पैसे पहुंचते थे। अब 100 रुपए भेजा जाता है तो सीधा लाभार्थी को 100 रुपए पहुंचता है। देश ने वह दिन भी देखा है जब पोलियो, टिटनेस, BCG के टीके आने में 50 वर्ष लगे, लेकिन मोदी सरकार ने कोरोना का टीका रिकॉर्ड समय से बनाकर पूरे देश को पूरी डोज लगवाकर और अन्य देशों को भी भिजवाया। आवास निर्माण में क्रांति, घर घर जल पहुंचाना, शौचालय का निर्माण लगभग प्रत्येक घरों में हो गया है, यह चल रहा है।
जीवन रक्षक दवाएं अब 50% से 80% तक सस्ती हो गई हैं। 2014 में 12 किलोमीटर की रफ्तार से सड़क ही बनती थी, अब 40 किलोमीटर रफ्तार से प्रतिदिन सड़क बन रही है। जनपद आजमगढ़ के परिक्षेप में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण, श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क अटल आवासीय विद्यालय, हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय, जनपद की जर्जर सड़कों का चौड़ीकरण और सड़क अभी तक नहीं बनी, उस पर धन का आवंटन हो चुका है। जगह जगह छोटी बड़ी पुलिया का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। एयरपोर्ट के संदर्भ में किसानों से वार्ता चल रही है। ये सभी योजनाएं केंद्र सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर जनता को समर्पित की गई है और केंद्र सरकार निरंतर जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्येक विधानसभा में और गोपालपुर विधानसभा की तरफ से इस प्रेस वार्ता को रखा गया है और मुख्य रूप से हम जनता के बीच में और आम जनमानस के बीच में पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को और किस तरह से, जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल से 2014 से लगातार 9 साल तक जिस तरह से सरकार चल रही है और जैसा शासन सुशासन, गरीब के लिए लोक कल्याण की जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं उनको जन जन तक पहुंचाना प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे पिछले 2014 के पहले 10 वर्ष तक जो है किस तरह से भारत में जो है उस स्वर्णिम समय को जो है खोया है। उसके बाद 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, लगातार आज 2023 तक 9 वर्ष तक शासन सुशासन, गरीबों के कल्याण के लिए अन्य योजनाएं और देश का मान सम्मान स्वाभिमान किस तरह से विश्व पलट पर कैसे ऊंचा हुआ है, इसका सीधा सीधा जो है हम लोग अपने माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस पे चर्चा करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठे हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। लिखने का जहाँ तक सवाल है कि पहले तो आप आजमगढ़ को ही ले लीजिए। आजमगढ़ में हमेशा जो है समाजवादी पार्टी का ही जो है विधायक रहा है, सांसद रहा है, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जब से यहाँ सरकारें काम कर रही हैं, तब से आपने देखा होगा कि आजमगढ़ ऐसी जगह पे जहाँ की यहाँ पे कोई भी सांसद और विधायक नहीं होने के बावजूद बिना किसी भेदभाव के तमाम परियोजनाएं, तमाम विकास की जो भी एजेंडे रहे हैं उनसे कहीं भी आजमगढ़ अछूता नहीं रहा है। बराबर की भागीदारी हुई है आजमगढ़ के साथ, पूरी तरह से न्याय किया है मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। और आजमगढ़ में विकास की गंगा चाहे वो किसी भी स्तर पे आप ले लें, वो बराबर यहाँ पे काम चलता आ रहा है। सांसद जी हैं और उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है गोपालपुर विधानसभा के लिए। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि देवरा क्षेत्र में जो है एक खेल का स्टेडियम जो है हमारी सरकार के द्वारा जो है वहाँ जो है खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए जो है बड़ा स्टेडियम पास किया गया है, उसका भी निर्माण होने जा रहा है। और कुछ पुलियों का भी निर्माण चल रहा है जो आप देख रहे हैं। कुछ पुलों के भी प्रस्ताव पड़े हैं, अभी उन पुलों पर भी जो है जल्द से जल्द शिलान्यास होने जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि गोपालपुर क्षेत्र जो है बंधे के उस पार जो बाढ़ का जो आपने जिक्र किया है, उस पर भी अभी आप देख रहे हैं कि सरकार के निर्देश पर अभी कल ही जो है डीएम साहब और सारे आला अधिकारी जो है, जबकि बरसात का अभी बहुत टाइम है, उससे पहले ही उसका जायजा लेने के लिए कल पूरे जो है बाढ़ क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया है और जगह जगह जा कर के कहाँ पे क्या व्यवस्थाएं करनी है, किसको किस तरह से सरकार जो है पूरी तरह से, हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं इस पर आजमगढ़ को लेकर के पूरी तरह से हमेशा जैसा उन्होंने आजमगढ़ के साथ कभी भी ऊपर से जो 1 रुपया पहुंचता है, 100 रुपया ऊपर से रिलीज होता है तो 100 रुपया नीचे तक पहुंचता है और उसका काम होता है, चाहे वो लाभार्थी के रूप में हो, चाहे देश की गरीब जनता के लिए जो पैसा जो मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी के द्वारा सरकार के द्वारा दिया जाता हो, कहीं कोई बंदर बांट नहीं होता है। पहले की सरकार में आपने सुना होगा कि किसी पार्टी के बड़े नेता ने, मुखिया ने खुद स्वीकार किया था कि जब हम दिल्ली से 1 रुपया यहाँ से भेजते हैं तो वह जो है नीचे तक पहुँचते पहुँचते जो है 25 पैसा उसका जो है खर्च होता है, बाकी पैसे का जो है बीच में ही जो है बंदर बांट हो जाता है। ऐसा कहीं भी किसी भी जगह जो है आज 2014 से जब से जो है
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है और 2017 से राज्य में जब से सरकार चल रही है, कहीं भी किसी भी जगह जो है आपने आज तक एक भी उदाहरण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी शीर्ष नेतृत्व के ऊपर कहीं भी एक पैसे का कहीं कोई घोटाले में नाम आया हो या कहीं इस तरह की कोई बात हुई हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पर भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न परियोजनाओं में हुए कार्यों को विस्तार से बताया। आजमगढ़ जिला भाजपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा दर्जा प्राप्त पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व प्रत्याशी दीदारगंज व सदस्य प्रदेश कार्य समिति भाजपा ने अपने विधानसभा दीदारगंज 350 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अरबों रुपए का विकास कार्य, विभिन्न परियोजनाओं में हुए कार्य विस्तार से बताया। महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के उद्देश्य समूह सखी, बैंक सखी और विद्युत सखी बनाना है, जिसमें सरकार का करोड़ों रुपए का खर्च होगा। प्रधानमंत्री आवास, लगभग 20,000 लोगों को आवास का मालिक बनाना। निर्धन गरीब परिवारों के लोगों को, लगभग 44,000 परिवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड को मुफ्त इलाज करा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा विधानसभा दीदारगंज में लगभग 1 लाख किसानों, प्रत्येक किसान को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। वर्तमान में 4 सड़कें स्वीकृत हैं और कार्य प्रारंभ है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बिजली मुफ्त कनेक्शन लगभग 40,000 लोगों को दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत विधानसभा में लगभग 3 लाख से अधिक परिवार को मुफ्त अनाज मिला। वाराणसी लालगंज होते हुए आजमगढ़ के बीच विधानसभा दीदारगंज के खरहटी में रेलवे स्टेशन का कार्य मुख्य रूप से शामिल है। सरकार के उपलब्धियां जो रही हैं पूरे देश के लिए और देश के साथ साथ जो विधानसभा दीदारगंज के लिए उपलब्धियां रही हैं वो बहुत ही ऐतिहासिक रही हैं। और उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि दीदारगंज विधानसभा के लगभग 1.5 लाख परिवार को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है। जो परिवार भोजन बनाते समय मंडइयों में रहता था और धुएं से, जो लकड़ी के धुएं से लोग बीमार हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे विधानसभा के 1.5 लाख परिवार को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो परिवार, जो माताएं बहनें शौच के लिए बाहर जाया करती थी और बाहर शौच होने से जो बीमारियां पैदा होती थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 3 लाख परिवार को विधानसभा दीदारगंज के लोगों को स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शौचालय मिला है। साथ ही महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के क्रम में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह सखी, बैंक सखी व विद्युत सखी बनाया, जिससे हमारे क्षेत्र के लगभग लाखों महिलाओं के बेरोजगारी दूर होगी और साथ ही वो आत्मनिर्भर होंगे। प्रधानमंत्री आवास 9 वर्ष के अंदर लगभग 20 से 25,000 ऐसे परिवारों को आवास मिला है जो मंडियों में रहते थे, और आगे भी उन परिवारों को आवास मिलेगा जो अवशेष है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 51 दिव्यांग जनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। आजमगढ़ विकास खंड रानी की सराय में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग आजमगढ़ द्वारा कुल 51 दिव्यांग जनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ध्रुव कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथि विपिन सिंह, ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय द्वारा किया गया। जिलाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि दिव्यांग जनों में बहुत प्रतिभा होती है। प्रदेश सरकार उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। सरकार का प्रयास है कि कोई दिव्यांग जन
उपकरणों एवं अन्य चलाई जा रही योजनाओं से वंचित ना रहे। ब्लॉक प्रमुख द्वारा बताया गया कि जो दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 80% है, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से वंचित रह रहे हों, वे अपना अभिलेख हमें उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनका ऑनलाइन आवेदन कराकर लाभान्वित कराया जा सके। शशांक सिंह जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी दी और उनके द्वारा UDID प्रोजेक्ट योजना के बारे में बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि यदि कोई दिव्यांगजन जिसकी दिव्यांगता 80% हो तो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु वेबसाइट www.swd.upHQ.in पर ऑनलाइन आवेदन कर शीघ्र ही उपलब्ध करा दे, जिससे नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पात्र लाभार्थियों को चयन कर लाभान्वित कराया जा सके। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।